नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे मैनपुरी सीट से। आखिरकार समाजवादी पार्टी मैनपुरी सीट से किसको उतारेगी? डिंपल यादव को, शिवपाल यादव को या खुद अखिलेश यादव उतरेंगे? दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। इस सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अभी सोच विचार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के कई बड़े नेताओं का बयान सामने आना शुरू हो चुका है। बीजेपी के अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि मैनपुरी सीट पर कमल खिलेगा। क्या वाकई जिस तरह आजमगढ़ और रामपुर सीट में बड़ी जीत हासिल की बीजेपी ने, मैनपुरी सीट पर भी बीजेपी की बड़ी जीत हासिल होगी? और समाजवादी पार्टी जो लगातार देरी कर रही है, जी हां, कैंडिडेट खड़े करने में, क्या उसका नुकसान होगा? ऋतिक हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। ऋतिक, आखिरकार क्या वजह है कि क्यों देरी हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और क्या अखिलेश खुद उतर सकते हैं या डिंपल पर दांव खेला जा रहा है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और आपने पहले सवाल किया देरी को लेकर, और केशव प्रसाद मौर्य ने जो टिप्पणी की, राजनीति में तो होती रहती है। पहले ये समझना होगा कि देरी क्यों हो रही है। अभी आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव का देहांत हुआ, उसके बाद से अभी वो उभर नहीं पाए, शोक से उभर नहीं पाए अखिलेश यादव। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मैनपुरी सीट इतनी ज़रूरी क्यों हो जाती है और क्यों सीट। अभी देखा आपने कि आजम खान जब जेल जाते हैं, उनको जेल मिलती है, 9 साल की सज़ा 3 साल की सज़ा होती है और 9 साल उनकी जो है कहीं ना कहीं राजनीति का कैरियर खत्म हो जाता है। उसके बाद रामपुर सीट भी है, लेकिन बात यहाँ मैनपुरी सीट की क्यों हो रही है? क्योंकि मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी की जो है वहां से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी मुलायम सिंह यादव ने। तो यहाँ ये देखना होगा कि मैनपुरी सीट पर किसका नाम बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चेहरा कोई भी हो, लेकिन सिर्फ मुलायम सिंह यादव के नाम से ही वहां पर जीत दर्ज की जाएगी। ऋतिक, सवाल मेरा ये है कि बीजेपी की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है। अभी केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि भाई मैनपुरी पे तो जीत हमारी है। क्या मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वाकई मैनपुरी का वोटर जो है वो बट रहा है, या अभी तक इसलिए साथ दे रहा था क्योंकि मुलायम सिंह यादव मौजूद थे? अगर बट रहा है तो क्या वाकई जो बीजेपी कह रही है फायदा? मैं इस सवाल से इसलिए सहमत नहीं हूँ। बीजेपी आरोप लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप को दौर राजनीति में चलता रहता है, लेकिन ये समझना होगा 1969 के बाद आप देखिए एक बार भी कोई पार्टी शिकस्त नहीं दे पाई। और अभी जनता का अगर रुख करें तो जनता यही चाहती है कि चेहरा कोई भी बना रहे, यहाँ पर जीत सपा पार्टी को, क्योंकि एक इमोशनल टच भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि कैसे अखिलेश सिंह किसी को टिकट देते हैं। आप ये देखिए, आपने डिंपल का नाम लिया, आपने शिवपाल चाचा का नाम लिया, आपने अखिलेश यादव स्वयं का नाम लिया, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव तो नहीं आए क्योंकि उनके पास करहर है, उसके साथ वो लोकसभा में भी काम कर रहे हैं इस समय, तो उनके पास 2 बड़े पद हैं, उनको वो छोड़कर नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं जनता को ये लगेगा कि ये हमें छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा नाम डिंपल यादव का इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने केशव प्रसाद मौर्य की जो टिप्पणी की है उससे ये देखना साबित होगा कि ये परिवारवाद की राजनीति करवाएंगे, ये परिवार से परिवार को लड़वाएंगे। तो यहाँ पर अपर्णा यादव को बीजेपी अगर उतारती है तो यहाँ पर डिंपल यादव का बड़ा नाम सपा पार्टी की तरफ से हो सकता है। यानी कि बीजेपी अगर अपर्णा पर दांव खेलती है तो समाजवादी पार्टी डिंपल पर दांव खेलेगी। एक चुनौती और आ गई है ऋतिक समाजवादी पार्टी के सामने, वो है रामपुर को लेकर। देखिए, आजम खान को 3 साल की सजा हुई है, विधायकी खत्म हो गई है, ऐसे में यहां पर भी उपचुनाव होने वाले हैं। अखिलेश यादव के सामने एक के बाद एक चुनौती, कैसे मुश्किलों को सुलझाएंगे? क्या लग रहा है कि रामपुर में क्या कोई मुस्लिम चेहरा होगा, आजम खान के बेटे उतरेंगे, या और किसी बड़े चेहरे को लेकर सोच रहे हैं? ये समझना होगा क्योंकि जो आजम खान थे, आजम खान के पास मुस्लिम वोटर्स को लुभाने का अच्छा तरीका था और मुस्लिम वोटर्स कहीं ना कहीं आजम खान को पसंद करते थे। भले ही नोकझोंक अखिलेश यादव आजम खान में हुई है, लेकिन आजम खान एक बड़ा चेहरा था कि आने वाले समय मुलायम सिंह यादव के बाद जाने के बाद वो साथ नजर आएंगे और अखिलेश यादव का साथ देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उनके साथ उनको जेल हो गई 3 साल की और 9 साल की उनकी राजनीति चली गई। उनकी एज 75 ईयर्स है, अब तो राजनीति से उनका कैरियर ही खत्म हो गया मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर रामपुर जो सीट खाली है, यहाँ पर एक बड़ा नाम आ रहा है, एक भतीजी का नाम आ रहा है संध्या यादव का, दूसरा नाम तेज प्रताप यादव का आ रहा है। तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद भी रहे हैं, तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव, संध्या यादव और यहाँ पर धर्मेंद्र यादव, ये 3 बड़े नाम यहाँ पर आ रहे हैं। आपने कहा मुस्लिम वोटर्स, तो मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए अखिलेश यादव का चेहरा ही काफी है, क्योंकि आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोटर्स वो अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। तो रामपुर सीट का जो सवाल रहा वो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की ओर जाता नजर आएगा मेरे हिसाब से। ऋतिक, एक सवाल मेरा ये भी है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है मैनपुरी सीट को लेकर कि ये सीट अगर समाजवादी पार्टी हारती है तो परिवार की इज्जत चली जाएगी, पार्टी
की इज्जत चली जाएगी। इज्जत से क्यों इस सीट को देखा जा रहा है? बहुत सारी सीटें थी, वहां पर भी समाजवादी पार्टी हारी है, लेकिन इस सीट से क्या रिश्ता अखिलेश यादव का है समाजवादी पार्टी का? आप इज्जत इसलिए क्योंकि 1969 के बाद इज्जत से इसलिए हुआ कि 1969 का अभी तक देखें 2022 में कितना लंबा समय हो गया था। 1969 के बाद कोई भी पार्टी आई उसने शिकस्त नहीं दे पाया मुलायम सिंह यादव को, और यहाँ से राजनीति की शुरुआत भी हुई थी। जन्मदाता कहा जाता है, धरती पुत्र भी मुलायम सिंह यादव को कहा जाता है। तो इज्जत से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव इस बार मैनपुरी सीट पर एक कट्टावर नेता नहीं ला पाएंगे और उस सीट को हारते हैं तो कहीं ना कहीं जो इज्जत बनी हुई थी मुलायम सिंह यादव की वो धूमिल हो जाएगी। यहाँ पर यह कहा जा रहा है क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने राजनीति को समझा है, उन्होंने सपा पार्टी को मजबूत किया है, और अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं उनके जिंदा रहते हुए गलतियां की हैं। तो उन गलतियों को सुधार अगर वो नहीं कर पाएंगे और डिम्पल यादव या कोई बड़ा चेहरा वहां पर नहीं उतार पाएंगे, अगर वो सीट हारते हैं तो यहाँ पर अखिलेश यादव की छवि तो खराब होगी, लेकिन इज्जत की आपने जो बात कही वो इज्जत अखिलेश यादव की नहीं, वो मुलायम सिंह की इज्जत पर सवाल खड़े होंगे। अच्छा, लग रहा है ऋतिक आपको कि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व दबदबा वैसे ही मैनपुरी सीट पर रहेगा जैसे मुलायम सिंह यादव के वक्त में रहा है, और मैनपुरी की जनता के सामने अगर दोनों बहुएं उतरती हैं अपर्णा और डिंपल, तो किसको सबसे ज्यादा आगे रखेगी जनता? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। यहाँ पर एक राजनीति यहाँ पर ये खेली जा रही है कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, और बीजेपी का एक बिल्कुल चेहरा सामने है कि अगर उन्होंने, क्योंकि अपर्णा यादव ने साफ साफ कहा था कि मुझे जो पार्टी आला कमान सम्मान के तौर पर जो भी मुझे देगी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये बिल्कुल तय है कि अगर अपर्णा यादव को सीट मिलती है, टिकट मिलता है बीजेपी की तरफ से, और अपर्णा यादव के खिलाफ यहाँ पर डिंपल यादव खड़ी होती है, तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि मुलायम सिंह यादव की जो छवि 1969 के बाद बनी है वो कहीं ना कहीं सपा पार्टी को जिताई। अपर्णा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक कारण ये भी है कि अपर्णा ने बगावत की थी, अपर्णा ने सपा पार्टी को छोड़ा था, तो जनता इससे भी नाराज थी कि आपने पार्टी को क्यों छोड़ा, क्या पार्टी में आपको रहते हुए पद नहीं मिल रहा था, कि आपको हो सकता था कि अगर अपर्णा वहां पर बगावत नहीं करती तो आज टिकट की जो हम बात कर रहे हैं वो अपर्णा को ही टिकट मिल जाता। तो यहाँ पर सब बड़ी पार्टी जो 1969 के बाद छवि बनी हुई है वो डिंपल को जीत मिलेगी। सवाल ये है, समाजवादी पार्टी को आगे ले जा पाएंगे अब अखिलेश यादव? क्योंकि मुलायम सिंह यादव अभी तक पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे, पार्टी को संभाल रहे थे, परिवार को संभाल रहे थे, लेकिन जो चुनौतियां अब लगातार उनके सामने हैं, जिस तरह से मुश्किलें दिख रही है, लग रहा है कि अब समाजवादी पार्टी को ले जा पाएंगे या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में धराशायी हो जाएगी? यादव ने गलतियां तो की हैं, अखिलेश यादव ने गलतियां इसलिए क्योंकि उस समय वो सुधर सकते थे, अपने पिता के पद चिन्हों पर चल सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री की बनने के बाद उनको ऐसा लगा कि शायद मैं अब बड़ा हो चुका हूं, मैं पार्टी को संभाल सकता हूं, पार्टी की कमान को संभाल सकता हूं। क्योंकि आप ये देखिए कोरोना काल के समय अखिलेश यादव बाहर नहीं देखे, जबकि मुलायम सिंह यादव कई बार कहते रहे कि आपको काम करना चाहिए, जमीनी स्तर पर आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि पार्टी जब तैयार करी जा रही थी उसमें मुलायम सिंह यादव जमीनी स्तर पर काम करते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब बात रही उनके जाने की बात की पार्टी की आला कमान अखिलेश यादव हैं वो कैसे पार्टी को संभाल पाएंगे, पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। तो यहाँ पर यह देखना होगा कि पहले पार्टी को एकजुट कैसे किया जाए। आपको बड़े बड़े नेता आपके इसे बगावत कर रहे हैं, अपर्णा यादव चली गई, अब से पल चाचा जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं आपसे, तो पहले आपको ये देखना होगा कि हम पार्टी को एकजुट कैसे करें, कैसे सिप्पल यादव को अपनी तरफ लाएं, कैसे प्रतीक यादव को अपना भाई के तौर पर एक नेता के तौर पर उभारें, कैसे डिंपल यादव को हम टिकट दे सकते हैं। तो पहले पार्टी को एकजुट करने की जरूरत है, चुनौतियों से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं शांत नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा कि समाजवादी पार्टी आखिरकार मैनपुरी सीट से किसको खड़ा करती है, रामपुर सीट से किसको खड़ा करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो चुनौतियां अखिलेश के सामने वो बताता है कि अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाए तो बहुत मुश्किल उन्हें होगी। आज का इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।